जिन्हें ये शीर खुरमा कब तक बनेगा? अब तो यहाँ आग भी बुझ गई। जिनू, हाँ, हम सच में शीर खुरमा बना रहे हैं ना? शक करना एक बहुत बड़ी बीमारी होती है। अकालादीन नाम तो सुना होगा। ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। अरे धुआं! अरे धुआं कहाँ से आ रहा है? ये महक कैसी है? ये सब क्या है जीनू? अम्मी, मैं आपके लिए शीर खुरमा बना रहा था। भाई मेरे भाई, शीर खुरमा! अम्मी, मैं घर से पतीला लेके आता हूँ। जल्दी लेके आ। कसम सोने की अशरफियों की, इसमें से शीर खुरमे की महक नहीं, जले हुए जूतों की बू आ रही है। वाह बेगम वाह, तुमने भी कहाँ कहाँ क्या क्या सूंघ रखा है। चुप करो। ये सब क्या किया है तुम दोनों ने? अम्मी, माफ कर दी मुझे, मैंने सब कुछ फैला दिया। मैंने अपनी आधी जिंदगी पीर फकीरों के पीछे बिताई है, इसीलिए कह रही हूँ ये शीर खुरमे की महक नहीं है। तो क्या ये तुम्हारे पुराने मौजू की महक है? फिर से मुंह खोले? नहीं। हमेशा के लिए बंद कर दूं? ये जादू की महक है, यहाँ जादू पक रहा है। नाज़नीन की नाक धोखा नहीं खा सकती। अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। अम्मी मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कंगन नहीं चुराए। भाई मेरे भाई ने शीर खुरमा बनाया, मैं चम्मच और प्याला लेके आया। चलो भाई। गुल्लू मेरे बच्चे मेरी बात सुन। अरे संभल के। अरे मरकश के शहजादे आसमान के सितारे और बगदाद की शहजादी आसमान का चांद। माशाअल्लाह। तुम सही कह रही हो पिद्दी, तुम वाकई शहजादी की सच्ची दोस्त हो। माशाअल्लाह। किसी की नजर ना लगे, आप कितनी खूबसूरत लग रही है शहजादी। आपको हमारी बात पे यकीन नहीं तो अपने अब्बू से पूछ लीजिए। हुजूर, हुजूर, आप सो रहे हैं? हम जाग रही होती। चिलगोचा हम फंस गई। आंखें, एक बाप की आंखें हमेशा जाग रही होती हैं बेगम। उसकी आंखों में अपनी औलाद की फिक्र होती है। हमारी शहजादी इतनी बड़ी हो गई, हमें पता ही नहीं चला। हम अपने आंखों के नूर को अपने से दूर नहीं जाने देती। अब्बू, हम लेकिन बेटी को एक दिन रुखसत होना ही पड़ता है शहजादी। ये हमारा खानदानी जेवर है शहजादी। जो अब आपकी अमानत है। जब हम आपके अब्बू से पहली दफा मिले थे तब हमने ये हार पहना था। क्या हसीन रात थी। रात? मगर हम तो बेगम अब और याद मत दिलाइए, वरना हम उन यादों से लौट नहीं पाएंगे। आपको हार पसंद आया शहजादी? हम कुछ भी कह लें, कोई हमारी बात नहीं समझेगा। कसम सोने की अशरफियों की। अलादीन, शीर खुरमे में क्या बारूद मिलाया था? पूरा घर बर्बाद कर दिया। अब चाची, मैं सब कुछ साफ कर दूंगा, सब कुछ। हाँ, मैं भी। अरे अभी हम साफ हो जाते। सच बता, ये तू कल का बदला तो नहीं ले रहा? मैं दरगाह जा रही हूँ, मेरे आने तक घर साफ कर देना। अम्मी, मैं भी झाड़ू लेके आता हूँ।
मैं कसम सोने की अशरफियों की अलादीन, अपनी अम्मी को ही खुश करेगा तो हमें कब खुश करेगा? भूल गया, अगली बार तेरी अम्मी को काले चोर की असलियत पता चलेगी, फिर क्या बीतेगी बेचारी के दिल पर? मुझे क्या करना होगा? अब काला चोर मदरसे में पढ़ाएगा तो नहीं, चोरी करेगा ना, पर कब, कहां और क्या चुराना है ये तुझे हम बताएंगे, समझा काले चोर? चल मेरे लाल, घर चल के संदल से नहलाऊंगी तुझे, चल चल। मैं भी नहाऊंगा संदल से। खामोश उनके लब मगर आंखों में शोर है, खामोश है लब मगर आंखों में शोर है, सीने में दिल है और दिल में लगता है कि चोर है। चोर? तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सन। लग जा गले की फिर ये हसीन रात होना, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात होना। क्या बात है शहजादी, कहीं हमारे बातों में जादू तो नहीं? बिल्कुल नहीं। काम मुश्किल है मगर मुश्किल में ही तो मजा है। सारे सिपाही कहाँ चले गए? हमने भेज दिया। हम हमारी पहली मुलाकात में किसी तरीके की दखल अंदाजी नहीं चाहते थे शहजादी यास्मीन। देखिए, हम आपका वक्त जाया नहीं करना चाहते, इसीलिए आपसे साफ लफ्जों में कह रहे हैं, हमें ना निकाह में दिलचस्पी है और ना ही आप में। हम जानते हैं, मगर आपकी दिलचस्पी इसमें जरूर होगी शहजादी। आपको अलीजा का वास्ता, आप हमें हुक्म दीजिए। आपको हमारे लिए वहां से काला गुलाब लाना होगा। लेकिन कोहिनूर बाग में तो कोई काला गुलाब नहीं है। अब तक तो नहीं, मगर अब है, उस तरफ। काले गुलाब की खुशबू सिर्फ आपकी शहजादी यास्मीन। से पूछ रहा हूँ कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? आका अलादीन नाम तो सुना होगा, अब तो बता दो कहाँ जा रहे हो? चीनू, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं काम से जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। अब अपना तो मुझे हुक्म देने पर मजबूर मत करो। नहीं, आका अलादीन नाम तो सुना होगा, नाराज मत हो। क्या तुम चाहते हो मैं उस लड़की की तरह अपनी जान दे दूं? किस लड़की की तरह? वो काली चोरनी? हाँ, कौन सी मोरनी? नक्चड़ी। प्यारी परेशानी जी, आका अलादीन नाम तो सुना होगा, हमें इन्हें बचाना होगा। तो फिर देर किस बात की? रुखसार बेगम। सलाम जावेद भाई। सलाम, मैं आप ही के पास आ रहा था। कोई खास बात? आज आपको किराए की रकम पहुंचानी थी ना, लेकिन मेरी बेगम की तबीयत थोड़ी नासाज है, तो मैं आपके पुराने घर नहीं जा पाया। अगर आप बुरा ना माने बहन, तो आप ये रकम खुद जाकर ले सकती हैं। कोई बात नहीं जावेद भाई, मैं खुद चली जाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।
नचड़ी, ये नचड़ी अपनी जान देने में क्यों लगी हुई है? हमें अलीजा का वास्ता, हमें वो काला गुलाब लाना है। तो हमें गुरूर दिखाता है, उसे सबक सिखाने के साथ साथ हम उसका गुरूर भी तोड़ देते हैं। सूरज पे ग्रहण लगने वाला है और शहजादी यास्मीन वजीर जफर के गुलाम बनने की पहली मंजिल पार कर लेंगी। जादुई तमगा, लगता है इस आदमी ने प्यारी परेशानी जी को काबू में किया है। जैसे मलिका सबको जादू से अपने काबू में कर लेती थी। काबू में कर लेती थी मतलब अब क्या आदमी जो कुछ भी प्यारी परेशानी जी से कहेगा, प्यारी परेशानी जी वही करेंगी। इस वक्त प्यारी परेशानी जी इस आदमी की गुलाम है। जिनो, सुनो, इसका मतलब कि नचड़ी बहुत बड़ी मुसीबत में। तुम इस आदमी को ले जाओ, मैं नचड़ी को संभालता हूँ। जो कुमार का। और हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक जिन हो। जाओ। जैसे गुल्लू को डराया था, वैसे ही अब तुझे डराऊंगा। तो सच में बहुत प्यारी परेशानी है। हमें अलीजा का वास्ता, हमें अलीजा का वास्ता, हमें जान दो। अरे नचड़ी, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। पूछोगे नहीं कौन सा गाना है? नचड़ी, नचड़ी, नचड़ी। ये मुसीबत क्या है, इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा।
वो दरअसल जावेद भाई मशरूफ थे तो किराया लेने में खुद आ गई। लगता है अंदर वाले कमरे में, इसलिए मेरी आवाज उन तक पहुंच नहीं रही। इतनी सारी यादें जुड़ी हैं इस घर से, कदम अंदर रखते डर लगता है, न जाने कौन सी याद दामन थाम ले। कोई है? ये तो वही प्याली है जिसमें मैंने शीर कोरमा दिया था। ये खत, ये लिखावट, ये जानी पहचानी क्यों लग रही है? सलाम। यहाँ रहने की इजाजत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोगों की वजह से लगता है कि आज भी इस दुनिया में इंसानियत जिंदा है। इंसानियत का सबक मैंने यहीं इसी घर में अपने शौहर से सीखा है। काश आप यहां होते, मेरे पास। तो इस कदर नाकाम महसूस नहीं करती मैं भी नाकाम, और मेरी परवरिश भी। इसीलिए तो हमारा अलादीन गलत रास्ते पर चल पड़ा है। पर पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता कि वो कंगन हमारे अलादीन ने चुराए। मुझे इस फरिश्ते का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सुनो, मेरी नाजुक कलाई को छोड़ दो। हमारे हाथ में पहली बार एक जिन आया है और हम इतनी आसानी से जाने दे? तुम ऐसे नहीं मानोगे।
जादू काबू वाला। न जाने कहाँ चला गया हूँ। अरे तुम, मैं तो अपने काम से काम रखता हुआ जा रहा था, लेकिन तुमको लगता है गले ही पड़ गए। देखो, अगर मैं इंसान होता तो अब तक मैं अपनी चप्पल निकाल लेता, लेकिन मैं इंसान नहीं हूं ना। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, कुछ और तरीके से तुम्हें समझाना पड़ेगा। तुम हमसे टकराओगे? हमारे पास मरकश का तिलस्म है, जादू है, काबू है, अलीजा की ताकत है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास अम्मी। अम्मी? जिसके पास अम्मी की दुआएं हो वो किसी अलीजा वलीजा की ताकत से नहीं डरता। अब देखो चिन का कमाल, आते बाते दही चटाके, जादू वाले चले पटाके। अम्मी की बहन होती है खाला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। वाह, कल रात अम्मी ने क्या खाना बनाया था, अब तक डकारें आ रही हैं। अरे वो जादू का वो वाला कहाँ गया? नचड़ी मेरी बात सुनो, तुम होश में नहीं हो नचड़ी। तुम काली चोर नहीं, मैं काला चोर। तुम्हें याद है अब वो मुच्छर तुम बेहोश हो गई थी, वो याद है? वो कैसे याद होगा तुमको? अब हम दोनों फंस गए थे। काला कौवा, काला कौवा, काले कौवे। हाँ, काले कौवे याद आ गया। हमें अलीजा का वास्ता, हमारे रास्ते के बीच में मत आना। तुम बहुत हो गया। ओ नक्सड़ी, मुझे अलीजा का वास्ता, मैं आपकी हर बात को हुक्म मानूंगा। हमें अलीजा का वास्ता, हमें वो काला गुलाब लाना है। काला गुलाब सिर्फ हमारा है। काले गुलाब की खुशबू सिर्फ हमारी है। लगता है आज भी उस फरिश्ते से मुलाकात नहीं हो पाएगी।
हर लम्हा ऐसा लगता है जैसे तू मेरे पास है। हवा में तेरी खुशबू, फिजा में तेरा एहसास है। ये खत, ये लिखावट इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? आप हमारी जिंदगी में किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं। हम अपने नसीब को कोसते हैं, लेकिन इसी नसीब ने आप जैसे फरिश्ते को हमारे पास भेजा। आज एक अरसे बाद किसी के लफ्जों को पढ़कर दिल को सुकून मिला है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पुराने जख्मों पर मरहम रख दिया। ये काला गुलाब मेरा है। नक्चड़ी! 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 वो गुलाब का फूल फेंक दो। तुम्हें किसी ने काबू में किया है। नक्चड़ी! ऊपर वाले के लिए मेरी बात मान लो नक्चड़ी। हमें अलीजा का वास्ता, हमें कोई नहीं रोक सकता। बेटी की तुम ये ऐसे नहीं मानेगी। नक्चड़ी! इससे पहले कि ये खुद को और नुकसान पहुंचाए, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। मुझे इसे कैद करना होगा। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। रुक जाओ। रास्ता तो इनके पास भी नहीं, क्योंकि अब वो मेरे कैद से बाहर नहीं आ सकती। तुमने नक्चड़ी पर जादू किया। अब तुम्हें वो जादू वापस लेना होगा। मामूली लोगों पर गुस्सा अच्छा नहीं लगता, बस गिड़गिड़ाते हुए अच्छे लगते हैं। तुम मुझसे जीतना चाहते हो तो फिर पहले तुम्हें उसे हराना होगा। चिनू मेरे भाई, तुम आ गए। चिनू, मुझे अलीजा का वास्ता, अब आका जिंदा नहीं बचेंगे। जीनू, यानी कि तुम इस जिन के आका हो? सुभान अल्लाह। जिन, तुम्हें अलीजा का वास्ता, अपने आका का कत्ल कर दो। मुझे अलीजा का वास्ता, मैं अपने आका को खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हारा आका हूं चिनू। ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक जिन अपने आका को मार रहा है। जिन, तुम अपने आका को जल्दी से मार दो, तब तक हम उस खूबसूरत बला के पास जाकर उन्हें गुलाब सुंघाकर उनके दिल पे काबू तो कर लें। चिनू, मैं तुम्हारा आका हूं चिनू। याद करो,
मैंने तुम्हें चिराग से बाहर निकाला था। मुझे अलीजा का वास्ता, मैं अपने आका को खत्म कर दूंगा। जीरो बेटे की तुम जीरो, क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हारा भाई हूँ जीरो, तुम्हारा भाई, मुझे पहचानो। ये अलीजा कब से तुम्हारी मौसी हो गई? हाँ जिनो, अब तुम्हें बिरयानी का वास्ता, अब कबाब का वास्ता, चिराग का वास्ता जिनो। आते बाते दही चटाके, जादू वाले चले पटाके, मुझे अलीजा का वास्ता, ये होगा मेरे आका का आखिरी रास्ता। ये 15 होती, ये 16 होती और ये 17 होती। चिल गोजा, महल में क्या कमाई होती। हम ये सारी चीजें धीरे धीरे चुराती। ये अंगूठी तो ऊपर से गिरी। ये कमरा तो बादशाह सलामत का है, लगता है उन्हीं की होगी। देख के आती। सलाम हुजूर आला, माफी चाहते हैं, हम ऐसे ही आ गए। वो हम शहजादी के कमरे की तरफ जा रहे थे तो ये अंगूठी गिरी। लगता है ये आप ही का ही है शायद। चिल गोजा, ये कहां से आ गई? हुजूर आला, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हुजूर आला, कहीं ये चिलगोजी हमारी नकली आंख न दिख ले। ये मैं किस मुसीबत में पड़ गया, खुदा ही बचाए। हम इस नकचड़ी को बचाऊं या खुद को? नहीं, अगर मैंने नकचड़ी को नहीं बचाया तो ये शैतान उसे हमेशा के लिए अपने काबू में कर लेगा। क्या करूं? यही मौका है। ठहरो। वजीर आला, वो मैं अंगूठी लौटाने आई थी, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, तो हमें लगा एक बार जाके देख लेते कि उनकी तबीयत। ऐसा बोलिए। बादशाह सलामत इस वक्त ध्यान आसन में। ध्यान आसन? हिंदुस्तान से सीख कर आए और इस वक्त उन्हें परेशान करना मुनासिब नहीं होगा। माफ कीजिएगा, आप है ना, उनको बस ये अंगूठी दे दीजिएगा। सुना।
चिलगोजा। अब सोच रही थी कि तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपनी आंखें और कान खुले रखो। कुछ ही लम्हों की बात है, ग्रहण लगते ही शहजादा ज़ैन शहजादी यास्मीन को अपने काबू में कर लेगा। शहजादी यास्मीन फिर हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो जाएगी, और ऐसा होते ही बगदाद की सल्तनत हमारी बन जाएगी। ये तो अच्छी बात होती। अगर तुम्हारे से कोई चूक हुई, मैं अपने हाथों से मैं मगरमच्छ को खिला दूंगा। हुजूर, हमारी सब समझ में आती। लगता है कि कायनात भी हमारे साथ है शहजादी। यही वक्त है अपने आप को पूरे तरीके से वजीर आला को सौंपने का। थोड़ी देर में सूरज पे ग्रहण लग जाएगा, बस 2 कदम और। सूरज ग्रहण खत्म होते ही आप पूरे तरीके से अपने आप को वजीर आला को सौंपने के लिए तैयार हो जाएंगी। अलीजा का वास्ता, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। अरे क्या है? बेटे कि तुम बगदाद में इतने ऊंचे पेड़ कब से आ गए? अब समझ में आया, उस जिनों के जादू की वजह से मैं किसी बहुत बड़े जंगल में आ गया हूं। ये क्या है? हाँ? बचाओ! जितू, बेटे कि तुम, अब समझ में आया, पेड़ बड़े नहीं हुए, मैं छोटा हो गया।
समझ में आया, पेड़ बड़े नहीं हुए, मैं छोटा हो गया। मदद मदद है एलिजा। ये तुमने क्या कर दिया जिनू? अम्मी का ख्वाब था कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं, लेकिन तुमने तुमका ख्वाब तोड़ दिया, मुझे चींटी जितना छोटा बना दिया। जिनू अपना जादू फिर से करो और मुझे फिर से बड़ा करो भाई, फिर से। मुझे अलीजा का वास्ता, जो भी अलीजा के रास्ते में आएगा वो कीड़े की तरह मसल दिया जाएगा। जिनू नहीं, जिनू अच्छा चलती हूँ। शब्बो, रुखसार के लिए तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। बेचारी का शौहर भगोड़ा था ही, बेटा भी चोर निकला। चोर? अलादीन? और कोई मामूली चोर नहीं, अपने घर में चोरी करने वाला चोर। अरे खुद अपनी चाची के कंगन चुरा लिए। मैंने तो रिश्तेदार समझ के रहम किया, पर उसने मेरी ही तिजोरी पे हाथ साफ कर दिया। उसके बाद भी तुमने उसे अपने घर पे रखा है। अगर मैं होती ना तो उस मुए को अभी तक के सलाखों के पीछे करवा देती। हाँ, 16 आने सच्ची बात कह रही हो शब्बो, 16 आने सच्ची। लेकिन आजकल अच्छाई का जमाना ही कहाँ है। अब तुम सब जानते हो, इतने सालों से रुखसार पे मैंने रहम खाकर इस घर में पनाह दी, और मजाल है जो इतने सालों में एक अशर्फी किराए की बढ़ाई हो तो एक अशर्फी। बस भाभी, आप अच्छी तरह से जानती हैं, आपकी सारी मेहरबानियों के बदले अपनी हैसियत और आपकी जरूरत दोनों से बढ़कर हमेशा दिया है आपको हमने। हाँ रुखसार, बिल्कुल। तुम इसकी बातों का बुरा मत मानो, कम बकत मारी कुछ भी बकती रहती है। कंगन चुराए? कंगन चुराए नहीं है। ये लीजिए, समझ लीजिए कंगन आपसे वापस लेने की पहली किश्त है ये लीजिए। ये लीजिए, और आइंदा मेरे बेटे पर एक उंगली भी मत उठाइएगा कभी। वाई, इतनी सारी अशर्फियां देख लिया शब्बो, लगता है अलादीन ने कोई बहुत बड़ा हाथ मारा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जबान संभाल के शब्बो, जिसका मियाँ खुद चप्पल चोर हो उसे दूसरों पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। आय हाय बानू भी, चप्पल चुराने में और कंगन चुराने में फर्क है कि नहीं? पर तुम लोग तो ठहरे इब्ने बतूता के खानदान से, बड़े लोग बड़े चोर। बस भाभी, अब एक शब्द और नहीं। रुखसार, कसम सोने की अशर्फियों की। सुन लिया शब्बो, देखा फातिमा, इसके बेटे ने मेरे कंगन चुराए और ये मुझे ही चुप रहने को कह रही है। खबरदार रुखसार, मुझ पे ऐसा जुल्म हुआ तो मेरे दिल से हाय निकलेगी, हाय। जिन्नू नहीं,
नक्चड़ी मेरी मदद करो, होश में आओ। ये काला गुलाब नहीं, आपके गुरूर का राख है शहजादी। काले गुलाब की खुशबू ने आपके दिमाग पर काबू कर लिया, पहली मंजिल पार। अब दूसरी मंजिल है आपके दिल पर काबू करना। ये क्या बोल रहा है? यहाँ से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये जरूर नक्चड़ी के साथ कुछ बुरा कर रहा है। इसकी जान खतरे में है। क्या करूं मैं अब? शहजादी यास्मीन, तुम्हें अलीजा का वास्ता, तुम्हारे दिल में जितने भी जज्बात हैं, तुम्हें सब कुछ भूलना होगा। मदद 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 है अलीजा, अलीजा, अलीजा। शहजादी अलीजा ने तुम्हें कबूल कर लिया है। अब तुम्हें भूलना होगा। हर लम्हा, हर जज्बात, हर रिश्ता, सब कुछ अलीजा को सौंप दो। नक्चड़ी! तुम्हारी जिंदगी अब अलीजा के कैद में है। शहजादी, तुम्हारा जहन एक खाली कागज की तरह है, जिस पर हम जो चाहे लिख सकते हैं और तुम्हें मानना होगा। कुछ ही देर में ग्रहण लगते ही हमारी तीसरी और आखिरी मंजिल भी पार। पता नहीं क्यों शहजादी, हमें लगता है कि आपको बहुत जल्द किसी से बेइंतहा मोहब्बत होने वाली है। वजीर आला, शहजादी आपकी हुई। शैतान ने जादुई काबू से नक्चड़ी को काबू में कर लिया। मैं नक्चड़ी को हमेशा के लिए खो दूंगा। इस तमगे ने नक्चड़ी को तमगा बेटे की तुम, अगर मैंने इस तमगे को ही तोड़ दिया तो जिनू और नक्चड़ी दोनों इस जादुई काबू से आजाद हो जाएंगे। काला चोर अपने पे आ जाए ना तो चांद भी तोड़ लाता है। ये तमगा क्या चीज है? ये नीली रोशनी इस बात का सबूत है कि बहुत जल्द हमारी किस्मत बदलने वाली है। शहजादे ज़ैन ने हमें मौका दिया है अपनी दास्तान मोहब्बत लिखने का। शहजादी यास्मीन का दिल इस वक्त शहजादे ज़ैन के काबू में है। सूरज को भी ग्रहण लगने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा। बस अब हमें जल्द से जल्द जाकर शहजादी के दिल में अपनी जगह बनानी है, ताकि बगदाद और वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन।
आज तो ग्रहण है और आज मेरी काली जबान से निकली हुई हाय खाली नहीं जाएगी। ये क्या कह रही हो नाज़नीन? और नहीं तो क्या शब्बो, सच कह रही हूँ। एक मर्तबा मैंने उस रशीदा के बेटे को हाय दे दी थी, आगे चौराहे पे जाके ऐसा गिरा कि टांग ही टूट गई। 2 महीने तक बैसाखी टकटका के चल रहा था, वो भी ग्रहण का दिन था, आज भी ग्रहण का दिन है और ऊपर से मेरी काली जबान। मेरा दिल दुखा है रुखसार। नाज़नीन अपने इस टूटे हुए दिल से तेरे अलादीन को हाय देती है। भाभी मैं माफी मांगती हूँ आपसे, मैं सबके सामने आपसे माफी मांगती हूँ। फिर मेरे बेटे को हाय मत दीजिए। माफी मांगने से क्या होता है रुखसार? नाज़नीन का दिल दुखा है, इसके वजह से नाज़नीन की तबीयत बिगड़ी, इसके वजह से नाज़नीन का 2 सेर वजन कम हो गया। अब नाज़नीन को इसका हिसाब कौन देगा? अभी देखिए, अलादीन से बढ़कर और कोई नहीं है मेरी दुनिया में। हम जो कहेंगी मैं करूंगी, आप जो कुछ भी कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूं, पर मेरे बेटे को बद्दुआ मत दीजिए। जाने दो ना नाज़नीन। ठीक है शब्बो, तुम कहती हो तो तुम्हारी बात मान लेती हूँ, पर रुखसार देखना, अपनी जबान से मत पलटना। तुमने ही कहा है ना, अलादीन के लिए जो मैं कहूंगी वो करोगी ना? जी भाभी। तो ठीक। तमगे तक पहुंचकर जिनू और नक्चड़ी को एक जादुई काबू से आजाद करने का यही अच्छा मौका है। इस तमगे को यहां नहीं तोड़ सकता, वरना जिनू और शैतान को खबर लग जाएगी। ग्रहण खत्म होते ही वजीर आला इस राख के दायरे के अंदर आएंगे और शहजादी यास्मीन हमेशा हमेशा के लिए उनके मोहब्बत में कैद हो जाएंगी। तमगा तो मिल गया, लेकिन नक्चड़ी जिनू को आजाद करने के लिए मुझे इस तमगे को तोड़ना होगा। पर कैसे तोड़ूं? कि तुम चींटी पहाड़ पे तो चढ़ सकती है, लेकिन उसे तोड़ नहीं सकती। जिनू, जिनू,
मैं चीटी तू पहाड़, मेरे ऊपर मत दाड़। हाँ चिनू, मुझे अलीजा का वास्ता, अब तू जिंदा नहीं बचेगा चीटे। जिनू, क्यों अपने एक लौते आका और बगदाद के एक लौते बगीचे दोनों को अपनी जादुई ताकत से बर्बाद कर रहे हो? हाँ हाँ, जादू, जिनू, जिनू का जादू, इससे मैं तमगा तोड़ सकता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे जिनू को उकसाना होगा ताकि वो मुझ पर जादू करे और मैं हट जाऊं और जादू इस तमगे पे लगे और ये टूट जाए। अगर ये मौका हाथ से गया तो तमगा का तो पता नहीं, लेकिन मैं जरूर टूट जाऊंगा। जिनू के बच्चे, सुन लो मेरी एक बात। अब तुम देखना, इस बार तुम्हारा चिराग ना मैं भैंस के तबेले में रखूंगा। जब रोज सुबह सुबह ताजे गोबर का इत्र तुम्हारी सांसों में महकेगा ना, तब तुम्हारी अकल ठीक होगी, समझे? उसके लिए तू जिंदा रहेगा तब ना। अम्मी, ग्रहण लग चुका है। अब तमगे की ताकत और अलीजा की मदद से हमें इस राख के दायरे को जगाना होगा। हम जानते हैं कि ये उस जिन के आका का काम है। मगर वो भी नहीं जानता कि मरकश के शहजादे से जादुई तमगा छीनना नामुमकिन है। आज से ये तुम्हारा जिन और तुम इसके आका। तो क्या मैं आपको अम्मी बुला सकता हूँ? हाँ। अम्मी, वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। लगता है तरकीब काम आ रही है। तमगे पर दरार आने की वजह से जादुई काबू का असर कम हो रहा है जिनू पर। तो फिर देर किस बात की अलादीन, पूरा तमगा ही तोड़ देते। मदद अलीजा, मदद अलीजा, मदद अलीजा, मदद अलीजा। जिनू, जिनू, जिनू उठ जा मेरे भाई, हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये तो घोड़ा बेचकर सो रहा है। जिनू, जिनू, नक्चरी बहुत बड़ी मुसीबत में है, हमें उसे बचाना होगा। जिनू उठ जाओ, बेटे की तुम। जिनू, जिनू।